कर्नल जो आज 1857 की बगावत शाहजहांपुर में ठीक उस समय शुरू हो गई थी जब लखनऊ और कानपुर या मेरठ जैसे केंद्रों में शुरू हुई। ये जो पड़ोस में हमारे चर्च है और चर्च के साथ जो गांधी फैजाम कॉलेज है जिसमें हमने और खन्ना जी ने शिक्षा प्राप्त की थी, ये गांधी फैजाम कॉलेज कभी ढूंढे खा का बगीचा हुआ करता था। इसमें क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे, बैठक की थी। कितना सुनसान इलाका रहा होगा वो। आज उस गांधी फैजाम कॉलेज में गांधी की प्रतिमा है। पत्र लिखा, कैसा साहस और कैसी सोच, कैसा कलेजा, जो वही लिख सकता था कि मुझे उम्मीद है कि आप 19 दिसंबर को 12 बजे दोपहर को लखनऊ स्टेशन पर मुझसे मिलना नहीं भूलेंगे। अशफाक को पता था कि हमारी लाश फांसी के बाद जब ले जाई जाएगी शाहजहांपुर, तो इस समय वो ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंची। हम इस बात का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी उस डिब्बे में पहुंचे जिसमें अशफाक अनंत नींद सोए हुए लेटे थे। उन्होंने सर से कफन हटवाया और उनके भाई रियासतुल्लाह फासिल रहा था कंधे पर हाथ रखकर कि तुम इनकी कच्ची कब्र बनवा देना, पक्की हम करा देंगे और इनका मकबरा हम ऐसा बनाएंगे जिसकी नजीर यूपी में न होगी। गणेश शंकर विद्यार्थी 25 मार्च 1931 को कानपुर में शहीद हो गए, लेकिन जो कार्यभार अपने कंधों पर उन्होंने स्वीकार किया था, वो सपना बहुत दिन तक अधूरा पड़ा रहा। ये खुशी की बात है कि अशफाक के मजार पर उस खानदानी कब्रिस्तान में वो भव्य मकबरा बन गया है और जो साथी सुरेश कुमार खन्ना के सहयोग से और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से बना है। एक और सपना एक सज्जन ने देखा था और वो काकोरी केस के क्रांतिकारी थे प्रेम किशन खन्ना, कि तलौआ के उस ऐतिहासिक मैदान में जहां आजादी की लड़ाई के समय सभाएं हुआ करती थी, वहां एक विस्मृत संग्रहालय बनाया जाए। हमें याद है कि सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में एक सभा हो रही थी, प्रेम किशन खन्ना जी उसमें आए थे और उस दिन पहली बार एक मॉडल लेकर आए। बड़ा खूबसूरत मॉडल था विस्मृत संग्रहालय का, जो तलौआ के मैदान पर बनना था, वो नहीं बन सका। समय और इतिहास कई बार कुछ लोगों को जिम्मेदारियां सौंप देता है। भले ही इस सपने में कुछ हमारी भी इच्छा शक्ति शामिल रही हो, लेकिन विस्मृत संग्रहालय के उस कार्यभार को जो प्रेम किशन खन्ना ने अपने कंधों पर स्वयं स्वीकार किया था, वो भी साथी सुरेश कुमार खन्ना ने अपने प्रयासों से संपन्न किया। और आज मैं कह सकता हूं कि शहीद संग्रहालय न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का एक बड़ा संग्रहालय निर्मित हो सका, जिसमें इतिहास दर्ज है, जिसमें भावनाएं दर्ज हैं, जिसमें वो बलिदान दर्ज है, जिसमें वो विचारधारा दर्ज है और जिसमें संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास हो दर्ज है। ये कम बड़ी बात नहीं। हम इसके लिए इस मंच के माध्यम से जब उन्हें बधाई देता हूं खन्ना जी को, तो लगता है भीतर से कुछ ऐसा भी है जैसे मैं अपने को भी बधाई दे रहा हूं। इस बात को यही समाप्त करते हुए मैं अपनी बात या वक्तव्य के दूसरे प्रसंग पर आना चाहूंगा। इसमें लिखा हो कि ढूंढे खा का बगीचा था और इसमें ब्रिटिश कर्म जैसे क्रांतिकारी, नाना साहब जैसे क्रांतिकारी यहाँ के ठहरे थे और मुफ्त योजनाएं बनाई थी, जिसका जली कोठी से भी
उस क्रांति का इतिहास जुड़ा हुआ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पड़ोस में जो चर्च दिखाई दे रहा है सेंट मेरी चर्च, 1857 में बहुत बड़ा कांड इस चर्च के भीतर हुआ था। अनेक ब्रिटिश अधिकारी 1857 को गुमनाम क्रांतिकारी ने यहाँ मार दिए थे। अगर चर्च के भीतर जाए तो सफेद पत्थरों को इबारत आज भी लिखी हुई है। दूसरी बात जिसे शायद कम लोगों को पता हो, शाहजहांपुर का कोई लेखक नहीं लिख पाया, लेकिन रस्किन बॉन्ड जैसे लेखक ने, जो हिंदी के मशहूर लेखक हैं, 1960 में यहां आए थे। उनके पिता इस चर्च में क्रांति की कहानी सुनाई करते थे और 1960 में आके कुछ दिन में यहां रहे थे और उन्होंने एक उपन्यास परवास नाम से लिख दिया, जिस पर एक फिल्म भी बात को बनी, शशि कपूर की जुनून फिल्म, जिसमें यह कहानी है। कुछ शूटिंग दूसरे कहीं चर्च में भी हुई थी। और दूसरा जो बड़ा अध्याय 1857 का है, यूट्यूब पर सर्च भाई जुनून, मौलवी अहमदुल्लाह शाह की शहादत, वो आया की गढ़ी पर। और वो शहादत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1857 में जिस सबसे अंत तक जो व्यक्ति लड़ता रहा, जिसकी शहादत 1858 में हुई है, वो अहमदुल्लाह शाह। ब्रिटिश सरकारी कालीन कैंप में ने स्वीकार किया था अहमदुल्लाह शाह की बहादुरी। लोधीपुर जो कभी एक गांव हुआ करता था, तरक्की करके शहर की सीमा में शामिल हो गया है। इसमें अहमदुल्लाह शाह की मजार है, लेकिन एक ऐसी मजार है हिंदुस्तान में जिसमें सिर्फ सिर दफन है, धड़ नहीं है। चोर चुरा के लाए थे, कोतवाली थे। और कैसी महत्वपूर्ण शहादत थी, जिसमें पुवाए की गढ़ी पर अहमदुल्लाह शाह का सिर काटा गया 15 जून 1858 को। तो 17 जून को डीएम शाहजहांपुर ने पत्र लिखा था रोहिलखंड कमिश्नर के नाम, जिसकी अद्भुत भाषा है कि मेरे नीम सरकारी खत से आपको इत्तला मिल गई होगी कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह शाहजहांपुर में कत्ल कर दिया गया है। अब इसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर को शनाख्त करा लिया गया है और लाश जलाकर बरसरे दरिया में बहा दी गई। गजब की भाषा उस पत्र की, जो उस समय लिखा जाता था। ये 1857 में हमारे शहर की हिस्सेदारी रही और जिसे बाहर के रचनाकार रस्किन बॉन्ड ने परवाज उपन्यास में चित्रित किया है, जिस पर जुनून फिल्म आई। और स्वाधीनता आंदोलन के दूसरे दौर में बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 1921 का असहयोग आंदोलन होता है। यहाँ असहयोग और खिलाफत का आंदोलन शाहजहांपुर में लगभग बराबर रहा, कोई खास बात नहीं रही। लेकिन एक बात बहुत रेखांकित करने वाली है कि 1921 से पहले 1918 और 19 में मैनपुरी का कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, और जिसमें शाहजहांपुर के दो क्रांतिकारी थे, राजाराम भारती, ठाकुर गंगा सिंह। देर में बात को आए थे आगरा से, जब आगरा से निष्कासित कर दिए गए। राजाराम भारती का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए करना चाहूंगा कि आप लोग अशफाक की डायरी को कभी पढ़िए, और उसमें लिखा है अशफाक ने, जिसमें मिशन हाई स्कूल का घेरा डाला पुलिस ने 1919 में राजाराम भारती की गिरफ्तारी का। तो एक बहुत छोटे कद का नौजवान, किस दर्जा में था मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और यहां से अशफाक को प्रेरणा मिली, और वो व्यक्ति क्या सोचता है कि काश ऐसे मेरी गिरफ्तारी हो। अशफाक को विश्लेषित करने के लिए, जानने के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई सोच रहा हो लोग गिरफ्तारी से बचने की सोचते हैं। राजाराम भारती को नहीं पता था कि अशफाक ने अपनी डायरी में हमें अपनी प्रेरणा बताया है। और जो राजाराम भारती को मैंने एक दिन उनके सदर वाले घर में छत पर बैठकर बताया कि अशफाक ने अपनी डायरी में आपका नाम दर्ज किया है, तो भारती जी के आंसू टपक पड़े। 1921 से पहले इतनी बड़ी लड़ाइयां आजादी के नाम पर हुई हैं। तो ये कहा जाता ना कि दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तो साबरमती के संतों ने कर दिया। अगर 1857 ही मान ले सीमा रेखा, तो 1921 से तक 63 साल तक अकेले लड़ने वाले देश की आजादी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी थे। 1919 में लड़ रहे थे। फिर 1925 आता है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड का महत्व ये नहीं है, तो उसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे, हुसैन सिंह उस केस में थे,
और 3 लोग साथ साथ फांसी पड़ गए, चढ़ गए। ये महत्व नहीं है। महत्व विकास का देखने का है कि जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बना है तब क्या उस संविधान में सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा जो उस दल के नेता थे? क्या सपना देखा था काकोरी के क्रांतिकारी ने? उस सपने को छीनने की जरूरत है। अशफाक ने अपनी डायरी में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद था जिसमें सब बराबर होते हैं। उस बराबरी का सपना देखा था। 1925 का जो कांड हुआ वो सिर्फ एक डकैती नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को सामने एक चुनौती दी जाए, ये था। 1927 में लोग फांसी चढ़ गए। देश की आजादी और सांप्रदायिक सद्भाव का सपना देखते हुए अब बहुत संक्षेप में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ बात कहने वाले, बहुत संक्षेप में 2-3 बातें और कहना चाहूंगा कि 1927 के बाद भी आजादी का संग्राम शाहजहांपुर में थमा नहीं। नमक सत्याग्रह हुआ, 1932 की लड़ाई हुई। 1932 की लड़ाई का एक प्रसंग मुझे याद आता है। एक स्वाधीनता सेनानी थे मौलाना मेहदी हसन। तलुआ के मैदान में मीटिंग हो रही थी, भीड़ काफी थी। मौलाना मुख्य वक्ता थे जिन्हें मौलाना नूर भी कहा गया था, क्योंकि नमक सत्याग्रह से जुड़ा मामला। पुलिस के लोग मंच पे चढ़ गए और मौलाना से एक बात उन्होंने कही कि मौलाना, कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहता तुम्हारी तकरीर को, चलो हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अगर कोई सुनना चाहता, जिस समय पब्लिक से पूछ लीजिए कि क्या तुम्हें कोई सुनना चाहता है। एकदम सन्नाटा पहले छा गया, लेकिन दिवकरी के पंडित विशंबर दयाल अवस्थी जैसे नौजवान ने आगे बढ़कर कहा कि मौलाना की तकरीर मैं सुनना चाहता हूं। आज उन पंडित विशंबर दयाल अवस्थी का नाम भी किसी को नहीं पता। इसके बाद शाहजहांपुर बमकांड होता है। अजीतगंज धर्मशाला की सीढ़ियों पर बम फटा। उससे फिर बमकांड नहीं था, उसमें सुदामा प्रसाद जैसे क्रांतिकारी थे, जलालाबाद के बाबूराम शुक्ला जैसे लोग थे। इस केस के वो क्रांतिकारी आगे चलकर फतेहगढ़ जैसी जेलों में बंद रहे। उसका एक भिन्न इतिहास है। और ये आजादी की लड़ाई 1942 तक आती है, जिसमें परशुराम प्रसाद सिंह जैसे शहीद शाहजहांपुर की जमीन पर उन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनके नाम पर डॉक्टर लोहिया कॉलोनी परशुराम प्रसाद सिंह आजाद मार्ग अभी नहीं। 46 के आंदोलन कोई सुखबहाट नहीं है। तो ये एक संग्राम आजादी की लड़ाई का मैंने संक्षेप में सिर्फ इसलिए बता दिया कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो निश्चय ही साधारणता सामान्यता लोगों की आंखों के सामने नहीं होते हैं। हम समझते हैं जब इस संग्रहालय का अभी फीता नहीं काटा गया है, जब इसके भीतर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत से चित्रों का प्रस्तुतिकरण बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत समय लगाकर उस दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरा किया गया है, उस सपने को पूरा किया गया है जिसे साथी सुरेश कुमार खन्ना ने अनेक वर्षों से देखना शुरू कर दिया।